यहां बार बार धर्म का नाम सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से आप बात करिएगा, हर कोई ये बताने में एकदम तैयार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसीलिए मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। क्या धर्म देखा जाएगा अब अपराधियों का? प्राची जी, ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ, ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं। और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। दरअसल ये राजनीति इतनी घिनौनी हो गई है कि, और मुझे तो लगता है हमाम में सब नंगे। बात आज की नहीं है, आज एक पीड़िता पे इतनी बात हो रही है। अगर ये रेगुलर बात हो तो आज जो हमारा उत्तर प्रदेश क्राइम, औरतों के साथ क्राइम में पहले स्थान पे है, वो ना हो। और ये बात सिर्फ योगी जी के दौर की नहीं है। हमें याद है जब 2013 में वो दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, और उसमें कितनी मां बहनों की इज्जतें लूटी गई, एक को भी सजा नहीं हुई समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो यही होता है, आज इनको बुरा लग रहा है, आज बीजेपी को बुरा लग रहा है कि क्यों ऐसा। तो ये हमाम में तो सब नंगे मुझे नजर आ रहे, इसीलिए क्राइम कम नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है इसमें जात पात का मसला नहीं है, लेकिन जहां तक सवाल उठ रहा है, मजहब का सवाल उठ रहा है, जात का, तो उसकी वजह यह है क्योंकि राजनीति बदल दी गई है, राजनीति की शक्ल सूरत बदल दी गई है। यहां नियत पे सवाल उठता है। जब 26 लोगों में से 2 लोगों का नाम विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी लेते हैं और टारगेट करके यादव और मुस्लिम करके, तब सवाल उठ जाता है। एक्शन 25 लोगों के खिलाफ हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वो कानूनी प्रक्रिया थी, होनी चाहिए थी, उस पर कोई सवाल नहीं है, बड़ी अच्छी हुई। लेकिन बस मुमताज जी, एक बात आपको बतानी है, बस आपको एक बात बतानी है, ये मोहित खान के साथ क्या आपका समाज खड़ा हुआ है, या मोहित खान जैसे लोगों पर इसीलिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, मुसलमान नहीं। देखिए, क्रिमिनल के साथ कोई नहीं खड़ा होता, माँ बाप भी नहीं खड़े होते और कोई नहीं खड़ा होता, मुसलमान भी नहीं खड़ा हुआ। ठीक है। और मैं समझता हूं कि हिंदू होता तो हिंदू भी नहीं खड़ा होता क्रिमिनल के साथ। लेकिन अभी आपने जब प्रोग्राम शुरू किया प्राची जी, तो आपने कहा आरोपी, आरोपी कहा ना, मुजरिम तो नहीं कहा। अभी आरोपी हैं तो आरोप सिद्ध करने के जितने प्रारूप हो सकते हैं हमारे संविधान में, हमारे कानून में, वो अपनाए जाने चाहिए। और बात मोइन तक नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि तमाम जो गुनहगार वही अपनाए जा रहे हैं। अगर आप बुलडोजर कार्रवाई पर बात करेंगे तो आपको बता दूं कि उसने कई जमीनों पर कब्जा कर रखा था सर। वो दूसरी क्लास तक पढ़ा है, 15 सालों में 50 करोड़ की संपत्ति अर्जित की थी उसने, और उसी संपत्ति पर चल रहा है बुलडोजर। तो खुलकर बोलिए ना मुमताज आलम रिजवी जी, ऐसे छिपाकर बोलने की जरूरत नहीं है। अनुपम मिश्रा जी, मैं कह रहा हूं हमाम में सब नंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मुमताज जी, मैं तो कहती हूँ ये हमाम में सब नंगे, किसी को नहीं पड़ी, किसी को नहीं पड़ी सर, मैं जानती हूँ ये बात। अब मुमताज जी एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ी सी आवाज कम करिए। पार्टी से निकाला गया। आप अनुपम मिश्रा जी, आपने देखा यहाँ पर जो शक पैदा हुआ, या जो भी जितने भी सवाल आपकी सरकार से पूछे गए, वो इसीलिए जो मुमताज जी की चिंता है कि ये सरकार टारगेट करती है, और चूंकि आपको पता है कि यहाँ आरोपी मुसलमान हैं, इसलिए आपकी कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है, सख्ती के साथ निपट रहे हैं आप इस पूरे मामले में, और चुनाव भी है वहां पर, जैसा शिवपाल यादव कह रहे थे। प्राची जी, जो विषय आपका है वो इतना संवेदनशील है कि मुझे लगता है कि मैं काफी देर से सबको सुनते सुनते मुझे एहसास हुआ कि ये डिबेट इस पे होनी भी नहीं चाहिए। उस परिवार पे, उस बच्ची पे, उसके आसपास के लोगों पे क्या बीत रहा होगा, इसका अंदाजा हम लोग लगा नहीं सकते हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है आज इस मुल्क के अंदर की हर बात में सियासत इस कदर घुस गई है कि आप न चाह के भी उसमें इन्वॉल्व हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है इस पूरे मुद्दे पे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे हम एज अ राष्ट्रीय लोकदल हो, या भारतीय जनता पार्टी, या कोई भी, इस समय हर राजनीतिक दल का ये परम कर्तव्य है सबसे ज्यादा कि उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहें, उसको सांत्वना दें और उसको न्याय दिलाने में मदद करें। मैं अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप अपनी पार्टी में भी ये बात रखें कि पीड़ित के साथ खड़े हों और कानून को अपना काम करने दें। उसमें मजहब, उसमें जाति, उसमें धर्म, उसमें चुनाव, इनसे कृपया दूरी बना के रखें। सियासत करने के लिए आपको बहुत समय मिलेंगे। इस मुल्क में हजार समस्याएं हैं जिन पर आप अलग अलग समय पर खूब बात कर सकते हैं। आप बहुत समस्याएं हैं, उनको आप विषय बनाइए। मिश्रा जी, आपके समय में हम सब लोग चुप थे, सुन रहे थे। मुमताज भाई, आप बोल रहे थे, हम सब लोग सुन रहे थे, उतना ही धैर्य रखिए, बाकी सब लोगों को भी सुनिए, अपने समय में आप भी कहिएगा।
प्राची जी, एक महादेवी वर्मा जी की एक कविता है, उसकी दो लाइन बड़ी मौजू है इस समय कि मैं नीर भरी दुख की बदली विस्तृत नभ का कोना कोना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। हिंदुस्तान में जो नारी शक्ति है उसके साथ इस समय जिस तरीके की मुसीबतें आ रही हैं, जिस तरीके से उसको असुरक्षा का माहौल दिया गया है, जी मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि जो भी पीड़ित हो उसके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि देश में एक नजीर बन जाए। ठीक। इनका स्टरलाइजेशन कराया जाना चाहिए, इनके माथे पे एक टैटू गुदवा देना चाहिए ठीक। और इनकी हर संडे हर मंडे को थाने में एक इनकी परेड होनी चाहिए और ये जीवन भर उस माथे पे लिए हुए टैटू के साथ घूमे विनय कि कुमार आई एम अ जी। रेपिस्ट। विनय तब कुमार जाकर जी। के कहीं इस देश के अंदर कुछ सुधार आएगा। ठीक।